सुनीता विलियम्स ने जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस में 9 महीने बिताए वो अब जल्द बंद हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये बंद हुआ तो फिर क्या होगा। चलिए हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के 9 महीने बाद धरती पर वापस लौट आने के साथ ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी चर्चा में बना हुआ है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मिशन 2031 में खत्म हो जाएगा। आईएसएस 1998 में अपने प्रक्षेपण के बाद से स्पेस इंडस्ट्री की तरक्की का प्रतीक रहा है। पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 109 मीटर लंबा यानी एक फुटबॉल मैदान के बराबर का है और इसका वजन लगभग 4 लाख किलोग्राम से भी ज्यादा है। ऐसे में अगर ये इतना बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन नाकाम हो जाएगा तो क्या होगा। आखिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्यों बंद किया जा रहा है। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करता है। इसका मतलब यह है कि ये हर दिन औसतन 16 बार पृथ्वी का चक्कर लगाता है, यानी हर 90 मिनट में ये पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इतनी तेज गति से चक्कर लगाते हुए एक बड़े ढांचे के अचानक और अनियंत्रित तौर पर पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करने की कल्पना वास्तव में बेहद भयानक है। हालांकि नासा ने ऐसी खतरनाक कंडीशन को रोकने के लिए 2031 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बंद करने का फैसला किया है। वजह साफ है, दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पुराना होता जा रहा है। रूस, अमेरिका, कनाडा, जापान और कई यूरोपीय देशों ने मिलकर 1998 में इस अंतरिक्ष स्टेशन को बनाया था। बाद में कई अलग अलग स्टेप्स में इसमें सुधार किया गया। इसे शुरू में 15 सालों तक संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि वैज्ञानिक शोध में इसकी लगातार सफलता और अंतरिक्ष बिजनेस में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खत्म करने की ड्यूरेशन को कई बार बढ़ा दिया गया। आखिरकार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कार्यकाल 2030 तक बढ़ाने का फैसला किया गया था। हालांकि 2021 में रूस की तरफ से स्पेस स्टेशन को लेकर एक चेतावनी जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि यहाँ उपकरण और हार्डवेयर के कारण इसमें ऐसी समस्याएं आ सकती हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है। दरअसल अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो इस पर सूरज का असर होगा और 1 या 2 साल के अंदर ये अपनी कक्षा से पूरी तरह विचलित होकर धरती की तरफ गिर जाएगा। इससे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए रीबूस्ट की प्रक्रिया जारी है, जिसका मतलब अंतरिक्ष स्टेशन को चालू रखने की प्रक्रिया होता है। नासा का कहना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बंद करने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसके गैर जरूरी मॉड्यूलों को अलग किया जा सकता है और एक एक करके कक्षा से हटाया जा सकता है। 2026 से 2030 के दौरान इसकी ऊंचाई 415 किलोमीटर से धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसके बाद अंतरिक्ष स्टेशन की ऊंचाई 280 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। फिर एक खास अंतरिक्ष यान की मदद से इसकी दूरी को 120 किलोमीटर तक कम करने के लिए अंतिम बूस्ट दिया जाएगा। अगर ये कोशिश प्लानिंग के मुताबिक हुई तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पृथ्वी से 120 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने की उम्मीद है। अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 120 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचता है तो ये 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की भयावह गति से पृथ्वी के वायुमंडल से टकराएगा। हालांकि नासा का कहना है कि वायुमंडल में दोबारा घुसने के दौरान बहुत ज्यादा गर्मी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ज्यादातर हिस्से जलकर खुद ही खत्म हो जाएंगे। हालांकि नासा का कहना है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बंद होने से पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन चालू हो जाएंगे। इससे पृथ्वी की निचली कक्षा में कमर्शियल स्पेस सर्विस शुरू हो सकेंगी। इसके साथ ही दूसरे देश भी अपने स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चीन का मानना है कि 2021 के बाद ये पक्के तौर पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जगह ले लेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।